हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 3 अ शेल्टर सो हाई। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें लेह के बारे में, लेह लद्दाख जो होता है उस जगह के बारे में हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। वहाँ का कंडीशन क्या है, वेदर कंडीशन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। वहाँ पे जो भी रिवर होता है वो कैसे, मतलब कौन सा रिवर है, किस तरीके का वहाँ पे घर होता है, कितने ऊंचाई पे, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे एक कहानी बताया गया, अ ट्रेवल्स टेल, मतलब कि एक घूमने वाले की कहानी। आई एम गौरव जानी एंड दिस इज़ अ लॉन्गर माई पार्टनर, दिस इज़ अ लोनर माई पार्टनर माई मोटरसाइकिल, बट लोनर इज़ नेवर लोनली, वी आर टुगेदर ऑल द टाइम। ये जो है इसका नाम है गौरव जानी, और इसके बाइक का नाम है, जो मोटरसाइकिल है इसका नाम है लोनर। और यहाँ पे ये डिस्कशन कर रहा है ये बाइक के बारे में कि ये इनका नाम लोनर है, लेकिन फिर भी ये कभी अकेला नहीं रहता। लोनर जो है वो हमेशा गौरव जानी के साथ घूमते फिरते रहता है। आई एंड माई मोटरसाइकिल वेट फॉर अ चांस टू गेट अवे फ्रॉम द busy, crowded and noisy city of the Mumbai. We like to travel to different parts of the wonderful country. Let me tell you about our amazing journey on the highest road in India. अब ये बात करते हैं कि जो भी ये है, ये बेसिकली मुंबई के रहने वाले हैं, लेकिन इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है। और ये कहीं ना कहीं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में घूमते फिरते रहते हैं। और ये बात करें कि चलो हम कुछ कहानी बताते हैं आपको, और हाईएस्ट रोड्स इन इंडिया जहाँ पे है, मतलब कि लेह लद्दाख की बात किया जा रहा है। गेटिंग रेडी, दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months, और ये जो जर्नी है 2 महीने का था। आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल, आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड, आई पैक्ड अ स्मॉल टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक सीट, वार्म क्लॉथ्स एंड फूड डैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज। और ये जो भी बेसिक सामान होते हैं, जैसे कि टेंट लेना, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक सीट, ये सारी चीज़ें गर्म कपड़े, क्योंकि लेह लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, तो ये सारी चीज़ें वो अपने साथ बाइक पे पैक कर लेते हैं। आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल, लोनर एंड आई लेफ्ट मुंबई पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान टू रीच दिल्ली। अब क्या होता है कि वो अपने साथ कैमरा रख लेते हैं, और कुछ तेल रखने के लिए गैलन्स रख लेते हैं, एक्स्ट्रा कैंस रख लेते हैं, और वो मुंबई से गुजरात और राजस्थान के होते हुए वो दिल्ली पहुंचते हैं। It took me 3 days to cover 1400 kilometers from Mumbai to Delhi. I was hoping to see something new and different in Delhi. और वो 1400 किलोमीटर दूरी तय करते हैं मुंबई से दिल्ली जाने के लिए, और वो उन्हें उम्मीद होता है कि कुछ नया इस रास्ते में देखेंगे। बट दिल्ली looked just like Mumbai. I am tired of looking at the kinds of the houses and made of cement, bricks, glass, and still I was looking forward to my journey ahead. और वो देखते हैं कि जो दिल्ली होता है वो भी बिल्कुल मुंबई की ही तरह मतलब ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है, उसी तरीके का सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो उन्हें वहाँ पे भी बोरिंग फील होता है। आई वॉज excited that I would be able to see modern houses with the sloping roofs and those covered with snow. I had seen pictures of such houses इन many books। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि अब हम नए जगह पे जाने वाले, वहाँ अलग अलग तरीके का घर हमें मिलने वाला है, स्लोपिंग रूफ्स होने वाला है, और जो भी छत होते हैं वो बर्फ़ से ढका होगा। और ये सारी चीज़ें हम लोग भी बचपन में, अपने बचपन में क्या देखते हैं कि अलग अलग बुक्स होते हैं जहाँ पे हमें मतलब ठंडे इलाके का स्ट्रक्चर, घर जो होता है उस तरीके का हमें दिखाया जाता है। I packed more things in Delhi and continued. In 2 days, we were in Manali. It was so refreshing to be the mountains and breathe in clean air. और वहाँ से फिर ट्रैवल आगे करते दिल्ली से, और वो 2 दिन मनाली में रुकते। मनाली में क्या होता है, वहाँ पे माउंटेन्स होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीन एयर मिलता है। नाउ द रियल जर्नी वॉज सो बिगिन। वी हैड टू ट्रैवल डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच लेह इन लद्दाख। इन्हें बेसिकली लेह लद्दाख में जाना था, और मनाली से वो आगे निकलते हैं तो उनके आगे मिलता है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल था। न्यू होम, लोनर आई एंड आई स्टार्टेड कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज ईच डे। ऑल आई नीडेड was food and a tent to protect myself from the cold night air. My nylon tent was so small and I could just about fit in टू स्लीप। और क्या होता है कि जैसे जैसे वो ट्रैवल करते जाता है, कुछ दिन बीतते जाता है, तो वो फाइनली वो कश्मीर में वहाँ पे जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे वो पहुँच जाता है। लेकिन ये जो इसका टेंट रहता है बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि सिर्फ वही उसमें जा सकता है, और क्योंकि ठंडी बहुत रहता है तो इसे ठंडी में बहुत ज़्यादा
मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट द ब्रिज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड वोक मी अप टू सी द सनराइज। और क्या होता है कि जो लोनर होता है बाइक, वो बाहर ही खड़ा रहता है, और जैसे जैसे मतलब कि हवा बहती है और चिड़िया की आवाज़ आती है तो वो जल्दी ही सुबह में उठ जाता है और उसे सनराइज देखने को मौका मिलता है। कोल्ड डिजर्ट एज लास्ट लोनर एंड आई रीच्ड ले। अच्छा, एक और बात यहाँ से क्वेश्चन आता है, कोल्ड डिजर्ट किसे बोला जाता है, तो याद रखना है ये लेह को बोला जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ सच एन एरिया ड्राई, हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड अ कोल्ड डिजर्ट। और उन्हें फर्स्ट टाइम ऐसा एहसास होता है कि एक ऐसा भी जगह है जहाँ पे मतलब कि ऊंचा है, सूखा है और फ्लैट ज़मीन की तरह है, और इसी वजह से इसे कोल्ड डिजर्ट भी बोला जाता है। लद्दाख गेट्स वेरी लिटल रेनफॉल, और लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। हेयर देयर आर लाई हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। और यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात किया जा रहा है, मतलब कि टोपोग्राफी की बात किया जा रहा है कि जो लद्दाख है देखने में कैसा होता है। इन लद्दाख माई आई फाउंड माई सेल्फ इन क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटीफुल वाइट हाउसेज। एज आई रोड स्लोली आई फाउंड डैट आई वॉज बीइंग फॉलोड बाई अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, वो उन्हें सुनसान गलियाँ दिखती है। उनके जो आसपास घर होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, मतलब बर्फ़ से ढके होते हैं। और जैसे जैसे वो आगे भागते जाता है, बाइक जा रही है तो उसके पीछे पीछे बच्चे भी दौड़ते दौड़ते उसका पीछा कर रहे हैं। दे कॉल्ड आउट जूल जूल, मीनिंग वेलकम वेलकम। दे वर ऑल अमेज्ड टू सी माई लोनर, एवरी वन वांटेड मी टू कम टू देयर होम। और वहाँ के जो लोग होते हैं ना, जो भी अतिथि आते हैं, जो भी गेस्ट आते हैं, उन्हें कोशिश करते हैं अपने घर में वहाँ पे उन्हें रखें। तो जो भी बच्चे थे उसे उसके पीछे जूल जूल कहा करके, मतलब वेलकम वेलकम कहा करके उसे पीछा कर रहे थे। At home with Tasi. Tasi dragged me to his home. It was building with two floors. The house was made of stones which were kept one over the other. The walls were coated with a thick layer of the mud and lime. The house looked like a shed from inside with a lot of hay. और जो मान लेते कि तासी एक लड़का है या लड़की है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो मान लेते लड़का ही है। तो वो लड़का जो होता है वो कोशिश करता है कि मेरे घर जाए, जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके वो अपने घर ले जाता है। और जो वहाँ पे गौरव रहता है वो देखता है कि ये 2 मंजिला घर है और ये पत्थर का घर बना हुआ है, और जो भी दीवार होते हैं वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, सो दैट ठंडा का एहसास ना हो। और जो वो मिट्टी के मतलब मड मतलब क्या होता है, कीचड़ मिट्टी, और लाइम मतलब चूना से बना होता है। We took the wooden steps and reached the first floor. This is where we stay, explained तासी। और वो जो भी फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए लकड़ी का सीढ़ी बना होता है और उसे वहीं पे रुकना पड़ता है। द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर आवर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। और जो तासी होता है वो एक्सप्लेन करता है कि जो फर्स्ट फ्लोर है वहीं पे हम लोग रहते हैं, जो नीचे वाला फ्लोर है, जो जब ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे जानवर या कुछ भी सामान रखने के लिए यूज होता है। समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड वी ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर्स। और वो बोलता है जब ज़्यादा ठंडी लगता है, ज़्यादा ठंडी का महसूस होता है, तो हम लोग भी फर्स्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर पे चले जाते हैं। आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज, थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। और वो गौरव नोटिस करता है कि जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे विंडो नहीं था। डैट्स वाई जब ठंडी आती थी तो वो लोग भी नीचे चले जाते थे कि खिड़की से हवा ना आए। तासी देन took me to the roof of his house. What a view! I could see the same flat roofs all around. और तासी उन्हें मतलब कि छत पे ले जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये तो मतलब कि एकदम फ्लैट रूफ दिख रहा है। Some had stacks of paddy and some cow dung cakes were laid out to dry। और वहाँ पे उन्हें नज़र पड़ता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि धान सुखाने के लिए रखे हो, या कुछ ऐसे होते हैं कि गाय का गोबर जो होता है, जो काऊ डंग होता है, उसे सुखाने के लिए रखे हुए, सो डैट वो जलावन में यूज़ हो सके। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस, सेड तासी। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मेनी fruits and vegetables. We stored them for winters when we don't get fresh fruits and vegetables। और बोलता है कि ये बहुत ही घर का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, मतलब छत के बारे में बात किया जा रहा है कि जब समर आती है तो वो लोग बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल्स को सुखाते हैं, सो डैट उसका कंज्यूम वो विंटर सीजन में कर सके। एज आई स्टूड देयर विथ तासी I could see how every part of the house was built especially to suit the needs of these people. I could understand
how the thick walls, a wooden floor and a wooden ceiling protected them from the cold. और उसे बहुत ताज्जुब होता है कि सब घर एक ही तरीके का है और इस तरीके से घर बनाया गया सो डैट उसे ठंडी में ज़्यादा ठंड का महसूस ना हो। पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि यहाँ पे लेह के लोगों की बात किया जा रहा है। नाउ was the time to climb higher. Loner had a tough time zigzagging along narrow rocky mountains roads. At many places there were no roads at all. और वो फिर आगे बढ़ना चालू करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पहाड़ मिलता है तो फिर पहाड़ पे बाइक चलाना कहीं ना कहीं मुश्किल वाला काम होता है। आई वॉज मूविंग टुवार्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ Changthang. Changthang. This place is at a height of 5000 मीटर. It is so high it is difficult to breathe normally. और वो जो चंगथंग होता है ये बहुत ही ऊंचा होता है, मतलब 5000 ऊंचा जगह होता है और यहाँ पे सांस लेना बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक, देन आई स्लोली गोट यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर फॉर मेनी डेज वी केप्ट वॉन्डरिंग इन दिस एरिया विथ नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इन साइड। और वो मतलब कि एक दो लोग आसपास थे और उसी के साथ वो घूम रहे थे, उसके अलावा कोई लोग उन्हें नज़र नहीं आ रहा था और धीरे धीरे इसका भी तबीयत ख़राब होते जा रहा था। नो पेट्रोल पम्प्स, नोट मैकेनिक्स, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड। और वो एहसास करता है कि यहाँ पे ना पेट्रोल पंप है ना ही कोई मैकेनिक्स, अगर गाड़ी भी ख़राब हो जाती है तो उसे खुद से बनाना होगा। यहाँ पे सिर्फ ब्लू स्काई नज़र आ रहा था। Many days and nights passed, Loner and I kept moving ahead. Suddenly, one morning I saw before me flat grassy land. और आगे आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे एक दिन वो सुबह उठता है तो उसे नज़र पड़ता है कि आसपास एक ग्रासी लैंड है। Many sheep and goats were grazing there. Far in the distance I saw some tents. I wondered who lived there and they were डूइंग इन दिस फार आउट ऑफ प्लेस। और उसे मतलब कि वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि यहाँ पे कौन लोग रहते हैं इतने ऊंची जगह पे। और वहाँ पे उसे नज़र पड़ता है कि जो भी भेड़िया होता है बकरी होता है वहाँ पे वो ग्रेज चल रहा है, मतलब कि घास चल रहा है। द चंगपा, देर आई मेट नामग्याल एंड केम टू नो अबाउट द Changpa, a tribe living on the mountains. The Changpa tribe has only about 5000 people. The Changpa are always on the move with their goats and और जो चांगपा मतलब चांगपा मतलब बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि गोट एंड शिप्स को चराते हैं, मतलब कि चरवाहा टाइप के होते हैं। और इसके मतलब ये जो कम्युनिटी के लोग हैं ये सिर्फ 5000 ही उस वक्त इंडिया में पाए जाते थे। It is from this that they get all that the need, milk, meat, skin for tents and wool for coats and sweaters। और जो भी वो लोग भेड़ बकरी चलाते हैं तो वहीं से उसे दूध मिल जाता है पीने के लिए, खाने के लिए मीट मिल जाता है, या और भी जो भी बेसिक नीड होता है जैसे कि ठंडी में ठंडे कपड़ों के लिए ऊल मिल जाता है। देयर गुड्स आर ओनली ट्रेजर, इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच। और वहाँ पे बेसिकली किसी के पास ज़मीन नहीं है, खेती बाड़ी नहीं करें, उनके जिनके पास ज़्यादा बकरी है भेड़ है तो उसे ज़्यादा अमीर माना जाता है। फ्रॉम दिस स्पेशल गुड्स दे गेट ऊल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना ऊल। यहाँ पे पश्मीना ऊल होता है, यहाँ पे बेसिकली लेह लद्दाख के बकरी से ही बनाया जाता है। ये बहुत ही मतलब कि फेमस ऊल है, इंडिया में बहुत ही फेमस ऊल है और ये बहुत महंगा भी आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पश्मीना ऊल का रियरिंग होता है। द चांगपा ग्रेस देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो डैट द गोट्स हैव मोर सॉफ्टर हेयर। और वो कोशिश करते हैं कि जितना ठंडा जगह होगा ना वहाँ पे बकरी को चराने के लिए, सो डैट उनसे जो भी ऊन होता है, जो ऊल होता है जो प्रोड्यूस होगा वो और सॉफ्टर होगा। दे स्टे हाई अप ऑन दिस माउंटेन्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस बिकॉज दैट इज़ वेयर दिस गोट्स कैन लाइव, दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड। और वो बात सही है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ख़राब कंडीशन होता है और वहाँ पे मजबूरी में उन्हें रहना पड़ता है अपने बकरी के साथ। I was carrying very little on my belongings on the motorcycle, but the Changpa carry everything on their horses and yaks। और ये तो जो गौरव था वो तो बाइक से ट्रैवल कर रहा था तो कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड सामान ले गया था, लेकिन जो चांगपास होते हैं जो भेड़ बकरी को चराते हैं उनके पास बहुत सारे सामान थे, जितने भी सामान थे वो घोड़े की मदद से याक्स की मदद से वो ऊपर ले गए हुए थे।
It takes them only 2.5 hours to pack everything and move ahead. Within no time, they put up their tents at the chosen place, the luggage is unpacked and their homes are ready. और क्या होता है, उन्हें सिर्फ 2.5 घंटे ही लगते हैं कि सब कुछ को समेट करके आगे बढ़ने में, और लगेज भी बहुत जल्दी वो लोग पैक कर लेते हैं। You are most welcome into our home, said Namgyal as he led me to big cone separated। और आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें उनका घर मिल जाता जो नामग्याल होता है। दे कॉल देयर टेंट रेबो। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि चांगपा जो है वो अपने टेंट को किस नाम से जानते हैं, तो रेबो नाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम में। Yak hair is woven to make strips which are stitched together. These are strong and warm and protected them from the icy strong winds. I saw that the strips were tightly tied with 9 sticks. The ground is dug about 2 feet deep. The tent is then put up around and higher part of the ground. और बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, बस टेंट कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से उसे ज़मीन में अंदर किया जाता है वही बताया गया। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसा आने वाला नहीं। नाउ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। इट इज़ बिलीव दैट अ पश्मीना सॉल इज़ एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। ऐसा माना जाता है कि जो पश्मीना सॉल होता है वो 6 स्वेटर्स जितना हमें गर्मी महसूस देता है, जितना वार्म हमें प्रोवाइड करता है, उतना एक पश्मीना सॉल हमें प्रोवाइड कर देता है। इट इज़ वेरी थिन एंड वेरी वार्म। ये बहुत पतला होता है और ये बहुत हमें गर्म महसूस कराता है। The goods from which the pashmina wool is collected are found on the very high altitudes of 5000 meters। और जो भी बकरी होते हैं जिससे पश्मीना सॉल बनता है, ऊल पाया जाता है, वो 5000 मीटर के ऊपर ही मिलते हैं बकरी। इन विंटर द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि लेह लद्दाख में सबसे कम टेम्परेचर कितना जा सकता है, तो ये बेसिकली -40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। A coat of warm hair grows on the goat's body which protects it from the extreme cold. The goats shed some of their hair in the summer। और जो भी ठंडी में वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा ऑटोमेटिक होता है क्योंकि वहाँ पे उसका मतलब क्या कहते हैं उसको एडॉप्ट हो जाता है, एडॉप्टेशन ऐसा हो जाता है कि ठंडी में ऑटोमेटिकली उनके शरीर पे वो आ जाता है, फर आ जाता है, और जैसे गर्मी होता है वो उसे अपने आप से शेड होने लगता है, झड़ने लगता है। दिस हेयर इज सो फाइन दैट 6 of these would be as thick as आवर 1 hair of। अच्छा, ये ऐसा भी बात है कि जितना ये इतना पतला होता है कि 6 पश्मीना सॉल के जो बाल होते हैं वो ना हमारे एक बाल के बराबर होते हैं, मतलब बहुत पतले और बहुत महीन होते हैं। The fine hair cannot be woven on the machines, and so weavers of the Kashmiri make these shawls by hand. This is so long and difficult process, almost 250 hours of weaving and plain पश्मीना शॉल इज मेड। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड बी मेक और ये इसे बनाने में, पश्मीना शॉल बनाने में मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग कश्मीरी लोग खुद हाथ से बनाते हैं और लगभग एक पश्मीना शॉल बनाने में 250 घंटे लगते हैं। Now, as we stepped into the tent, I realized that I could stand up straight. It was not like my tent. I also saw that depot was as big as the room of my flat in Mumbai. It was held up by 2 wooden poles. In the middle, there was an opening to let out the smoke from the चूल्हा। अच्छा, ये देखते हैं कि जो इनका टेंट होता है ये बहुत छोटा होता है, लेकिन ये जहाँ भी अभी रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ नामग्याल के साथ रह रहे हैं, तो उनका जो टेंट है एक रूम के बराबर है और उसे वहाँ पे एक चूल्हा भी दिखता है। नामग्याल टोल्ड दैट द डिजाइन ऑफ दिस टेंट इज मोर देन 1000 years ओल्ड। द टेंट प्रोटेक्टेड द चंकवास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। और ये बोलता है कि ये अभी से हम लोग ऐसा टेंट नहीं लगा रहे, ये हज़ारों साल पहले से ऐसा चलता आ रहा है और ये टेंट क्या करता है, हमें एक्सट्रीम कोल्ड से बचाता है। हाउ कोल्ड must it be in winters? The temperature drops many degrees below zero. The wind blows at 70 kilometers per hour. Imagine if you were on a bus which was going at this speed. How far from your house would you reach in 1 hour? अब बात करते हैं कि यहाँ पे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलता है और इसका टेम्परेचर जो होता है बहुत नीचे जाता है, -40 डिग्री तक चला जाता है।
नियर द रेबो देयर वाज अ प्लेस टू कीप शिप एंड गुड्स, और जो टेंट वहाँ पे रहता उनके नज़दीक ही भेड़िया या बकरी होता है वो रखने के लिए, वहाँ पे उनके लिए घर होता है। चांगपास कॉल दिस लेखा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि लेखा मतलब क्या होता है। तो लेखा एक ऐसा जगह है जहाँ पे भेड़ या बकरी मतलब शिप्स एंड गोट्स रहते हैं। द वॉल्स ऑफ लेखा आर मेड विथ स्टोन्स, ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर होम ऑन देयर own animals. The women and the young girls count and take the animals out of the lake. और क्या होता है कि अब जानवर है, आदमी को तो पहचाना जा सकता है लेकिन जानवर को नहीं पहचाना जा सकता कि कौन सा किसका है। तो उसके शरीर पे कुछ ना कुछ मार्क किया जाता है, और जो भी औरत होती है लड़की होती है उनका बस काम यही होता है कि वो अपने अपने जानवरों को काउंट करें। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो अब श्रीनगर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। I spent a few days with the Changpas, but sadly it was time to move on. My return journey would take me away from the special part of the world towards towns, which looked like a totally different world. This time I took different route from there. अब तो ये दूसरे रास्ते से ले जाते हैं, लेकिन अब उन्हें वापसी आना था। अब ये कोशिश करते हैं कि श्रीनगर होते हुए वो वापस अपना दिल्ली मुंबई आ जाए। आई वॉज गोइंग टुवार्ड्स श्रीनगर वाया कारगिल, और कारगिल का लड़ाई आई थिंक सबको पता होगा। तो अब ये कोशिश करते हैं कि कारगिल के थ्रू होते हुए वो श्रीनगर जाए। आई सॉ मेनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेज, और उन्हें अच्छा लगता है अलग अलग घर, मतलब कि उन वो देखते हैं उन्हें आश्चर्य होता है कि अलग अलग घर अलग अलग तरीके से बनाए हुए हैं। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज। आई वॉज अमेज्ड बाई द हाउसेज देयर दैट टुक माई हार्ट अवे। सम हाउसेज आर ऑन द माउंटेन्स वाइल सम आर ऑन द वाटर। आई टुक मैनी पिक्चर्स ऑफ दिस, और वो फोटो एल्बम दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या देखते हैं कि कुछ घर होते हैं जो पहाड़ पे हैं, कुछ ऐसे भी घर है जो पानी में तैर रहे हैं। यहाँ से ये वाला जो पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे तुम्हारे पूछे जाते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। टूरिस्ट हु कम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन दिस हाउस बोट्स। हाउस बोट्स कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड। और जो भी टूरिस्ट होते हैं यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके के जो बोट होते हैं जिसे हाउस भी बोला जाता है, ऐसे हाउस में रहना पसंद करते हैं जिसे हम हाउस बोट बोलते हैं। और ये 80 फीट लंबा होता है और 8 से 9 फीट चौड़ा होता है। Many families in Srinagar live in a donga. Many families in Srinagar live in a donga. These boats can be seen in Dal Lake and Jhelum River. From inside the donga is just like a house with different rooms. और ऐसा घर को क्या बोला जाता है, डोंगा बोला जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, डल लेक में पाया जाता है या झेलम रिवर में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि झेलम रिवर कहाँ पे पाया जाता है, या जो श्रीनगर है वहाँ पे कौन सा नदी बहता है, फ्लो करता है। तो उसका आंसर होगा झेलम रिवर। और जो डोंगा होता है ये इट इज़ जस्ट लाइक द हाउस विथ डिफरेंट रूम्स, लाइक अ हाउस विथ डिफरेंट, एक ही घर में बहुत सारे रूम इसके अंदर मिलते हैं। नाउ ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वुड कैन बी सीन ऑन द सेलिंग एंड हाउस बोट्स एंड सम बिग हाउसेज। दिस डिजाइन आर कॉल्ड ख़त्म बंद। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ख़त्म बंद किसे बोला जाता है। तो ये बेसिकली डिज़ाइन है पेंटिंग्स का, विच हैज़ अ पैटर्न लुक लाइक अ जिगसा puzzle. In village of Kashmir, houses are made from the stone cut and kept one on the top of the other and coated with mud. Wood is also used. The house have sloping roof. तो यहाँ पे जो घर होते हैं वो कश्मीर में कैसे होता है, वो भी पत्थर से बने होते हैं, वो स्लोप वो होते हैं, रूफ्स होते हैं। Some old houses have a special type of window which comes out from the wall. This is called dab. दाब जिसे बोलते हैं। It has a beautiful wood pattern. It is wonderful to sit here and enjoy the view. The old houses here are made of stone, bricks, wood. ये भी हमारे इधर के ही सिमिलर जैसा। The doors and the windows have beautiful arches जिसे मेहराब बोलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मेहराब किसे बोलते हैं। तो ये जो घर है जो ओल्ड टाइप के होते हैं जो उसे हम मेहराब बोलते हैं, आर्क्स। When I started my journey, I had not imagined that in one state I would see many different kinds of houses and lifestyles. I had a wonderful experience of living on the mountains in Leh and another of the village living on water in Srinagar. I saw how both the houses in these areas were made of suit the climate. और वो लेह भी जाते हैं श्रीनगर भी जाते हैं, वो वहाँ पे अलग अलग तरीके के घर देखते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों से मिलते हैं। तो वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं।
अब बात आती है रिटर्न जर्नी का, लास्ट टॉपिक है। अगेन इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। इन जम्मू आई सा हाउसेज लाइक आई हैव टू सी इन मुंबई, द सेम सीमेंट, ब्रिक, steel and glass. These mountains are very strong, but they are not as special as the houses I was lucky to see in Leh and Srinagar. अब जैसे कश्मीर में आते तो कश्मीर भी सिमिलर जो घर होते हैं वहाँ के मुंबई की तरह ही दिखते हैं, ज़्यादा कुछ मतलब स्पेशल कुछ दिखता नहीं है। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लोनर एंड आई वर अबाउट टू रिच मुंबई, माई हार्ट फेल्ट हेवी, आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वांट टू कम बैक। और उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा एहसास हो रहा था, वो कोशिश कर रहे थे वहाँ पे रुकने का, बट अब जर्नी है तो फिर तो वापस आना ही पड़ेगा। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड लर्न एंड एक्सपीरियंस सो मेनी न्यू थिंग्स, आई हैड ऑल्सो ब्रॉट बैक सम मेमोरीज इन माई कैमरा। और वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस अच्छा खासा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और वो जो भी मेमोरी होते हैं वो अपने पास कैमरा में लिया है। एंड ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट द एंड, नेक्स्ट टाइम व्हेन लोनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी वी विल अगेन सेट फॉर अ न्यू जर्नी। और वो बोलता है कि ऐसा नहीं कि ये जर्नी ख़त्म हो गया, जब फिर हम लोग बोर होंगे तो फिर एक नई जर्नी पे जाएंगे। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर बाकी भी चैप्टर देखने तो आप हमारे प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चैप्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।